मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अंबिया किराम सीरीज़ के कामयाबी के बाद अब हम इंशाअल्लाह सीरतुन्नबी के ताल्लुक़ से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है कबीले कुरैश, उसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। और ये मेरा बहुत दिनों से वादा था, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, तो मैं सोचा कि इस वादे को पहले अदा कर दी जाए। तो कबीले कुरैश के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह नाज़िल किया है। लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ़। तो इस लिहाज से इस कबीले की बहुत अहमियत है। यही वो कबीला है जिसका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि इसके ज़रिए से रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर को लड़ दिया जाएगा। तो यही जानिसार बने थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसी कबीले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इस कबीले के ताल्लुक़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनाना मिन वलद इस्माईल अलैहिस्सलाम, और फिर वस्तफ़ा कुरैश मिन किनाना, और वस्तफ़ा मिन कुरैश बनी हाशिम, और वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को चुना, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना की औलाद को अल्लाह ताला ने चुना, और किनाना की औलाद में से अल्लाह ताला ने कुरैश की औलाद को चुना, और कुरैश की औलाद में से अल्लाह ताला ने हाशिम की औलाद को चुना, और हाशिम की औलादों में से अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया। तो इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़ाती लिहाज से भी सबसे बेहतर इंसान हूँ, और कबाइल, गरोह और ख़ानदान, नस्ल के एतबार से भी मैं सबसे बेहतर फ़र्द हूँ। तो ये लाजिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जानें। और हम जानते हैं कि इस्लाम का जब आगाज़ होता है और फिर उसके बाद जब डाउनफॉल आता है, तो इसमें भी जो है बनु हाशिम और बनु उमैया की जो है कलिशत शुरू हो जाती है, ख़ानदानी मैटर सामने आ जाता है। और कुरैश में से भी बहुत सारे लोग जो अपोज़ किए हैं, तो उसका भी बैकग्राउंड जो था वो ख़ानदानी ही था। सबसे हार्श जो रिएक्शन आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में, वो कुरैशी की तरफ से आया था। शुरू में तो सपोर्ट जो आया है वो तो जो है औस और खजरज की तरफ से आया है, अंसार की तरफ से आया है। तो वो पूरा कबीले ही का मामला था। तो इस कबीले के बारे में जानते हैं कि क्या मामला है। तो इस लिहाज से जो है अरब को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 किस्में। नंबर 1 अरब बायदा। अरब माने रेगिस्तान, पूरा जजीरे नुमा अरब जो है, यानी 3 हिस्सा से पानी है। मशरिक में जो है खलीज फारस है, नीचे जो है बहीर अरब है, और फिर जो है समझिए कि मगरिब में जो है वो बहर अहमर है। तो 3 तरफ से जो है पानी है, और ऊपर जो है फिर खुश्की है। इस लिहाज से ये जजीरा नहीं है, जजीरा नुमा है। तो अरब माने रेगिस्तान, बेआबो गया ज़मीन, जिसको कुरान ने कहा वादी गैर ज़ी ज़रा। तो उसमें जो है सबसे पहली जो कौम थी वो कौम कहलाती है अरब बायदा। तो वो कौम ऐसी है कि अब उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है कि उसके नस्ल में से कोई भी आदमी बाकी है। वो कौन से लोग थे? वो लोग तारीख का हिस्सा थे। कुरान कहता कि थे, उसके खंडरात अब भी मौजूद हैं, लेकिन अब रहने वाले एक भी नहीं है। वो कौन लोग थे? जैसे कौम आद, कौम समूद, ये सब जो थे, लेकिन ये सब अपने अपने जो है अंजाम को भुगत चुके और फिना हो चुके। तो ये अरब बायदा था। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, तारीख का हिस्सा है, स्टडी करें, इबरत का सामान, नसीहत के तौर पर ये है। अब 2 अरब हैं, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा। एक एक्चुअल अरब और एक जो है आ करके जो है अरब बने वो। तो एक्चुअल अरब जो थे वो यमन के साहिल पे या फिर बहरैन के साहिल पे, ये सब जो लोग थे ये अरब आरबा कहलाते हैं। कौम सबा वगैरह जो है, और कबीले हिमियर वगैरह जो है। तो कौम सबा के बारे में तो हम लोग जानते हैं, तख्ते बिल्किस के बारे में किस्सा पढ़ते हैं, इंशाल्लाह कभी उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये लोग जो थे ये एक्चुअल अरब थे, और ये लोग जो है अरब के साहिल के किनारे किनारे रहा करते थे, क्योंकि अरब जो है बीच में पूरा जो है रेगिस्तान है, तो वहाँ तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है उस ज़माने में खास। तो कोस्टल एरिया में जब पॉसिबिलिटी थी, तो यमन थोड़ा सा ज़रखेज़ एरिया था, तो यहाँ पर जो है कबीले वगैरह रहते थे, और तहजीब तमद्दुन का भी गहवारा था। लेकिन एक अरब जो हम लोग पढ़ चुके हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, कि ये इराक से माइग्रेट करके शाम गए, और शाम से माइग्रेट करके एक अपने फैमिली के ब्रांच को मक्का में ला के बसाया, जिस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और फिर जो जमजम का चश्मा जारी हुआ उन्हीं की बरकत से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से। और फिर कबीले जुरहुम जो शाम का सफ़र कर रही थी, उन्होंने अचानक देखा पानी है, तो वहीं पर रुक गए। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीले जुरहुम में हुई, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है कबीले जुरहुम वालों से अरबी सीखे, और फिर वो अरब बन गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका वगैरह में जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक तो जो है अरब आरबा जो एक्चुअल अरब में रहते थे, और एक जो मुस्तारबा जो अरब बने थे। तो ये जो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये अरबी नहीं थे, ये अरबी बने थे। तो अब इसको जो है अरब आरबा को बोलते हैं कहतानी अरब, और अरब मुस्तारबा को बोलते हैं अदनानी अरब। यानी दोनों खानदान में एक बड़ा बड़ा आदमी जो है पैदा हुआ। कहतान नाम का एक बड़ा आदमी जो है अरब आरबा में पैदा हुआ, तो कहतानी अरब कहलाया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में एक बड़ा नामवर आदमी पैदा हुआ अदनान नाम का, तो वो अदनानी अरब कहलाया। तो ये समझिए कि अदनान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर जाएंगे तो 21वें पुष्ट पर जो है ये आते हैं। तो ये फेमस पर्सनालिटी थे। तो ये अदनानी अरब कहलाए, और वो कहतानी अरब कहलाए। अब अरब आरबा हमारा टॉपिक नहीं है आज, अरब बायदा भी हमारा टॉपिक नहीं है आज, हमारा टॉपिक है कबीले कुरैश। अब जो है अरब मुस्तारबा में अदनान के बाद जो है एक आदमी पैदा हुआ है किनाना,
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी बयान फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुना। तो किनाना जो है वो समझिए कि यहाँ पे है। तो अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, उनके बेटे बुद्रिका, उनके बेटे खुजामा, उनके बेटे किनाना। तो ये समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है 13-14 पुश्त के ऊपर जो है ये किनाना है। अब फिर एक आदमी है फ़हर, यानी किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़हर, इन्हीं का लक़ब था कुरैश। तो कुरैश जो है वो एक समुद्री जानवर जो है होता है जो सारे मछलियों को खा जाते हैं। तो ये फ़हर जो था बहुत बहादुर इंसान था और इसके सामने किसी की नहीं चलती थी। तो इन्होंने अपना टाइटल लिया कुरैश। जैसे आप देखें ओवैसी बिरादरान जब आते थे कहते कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसी तरह जो है शिवाजी के बारे में भी कहा जाता है। तो वो जो है हर आदमी जो है बहादुरी का सिंबल के तौर पर जो है कोई चीता का, कोई शेर का, कोई बाघ का, कोई शाहीन का अपना सिंबल लेते हैं। तो इन्होंने भी अपना सिंबल लिया कुरैश का कि हमारे सामने किसी की नहीं चलेगी। तो ये फ़हर जो है इसी ने अपना लक़ब लिया कुरैश और इन्हीं की औलाद जो है अब कबीले कुरैश कहलाए। अब ये आप सल्लम से कितने ऊपर हैं? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़हर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें पुष्ट पर जो है ये आप सल्लम के कबीले के जद्द अमजद थे फ़हर, उनके नाम पर यह कबीला पड़ा क्योंकि उनका लक़ब था। लेकिन हम जानते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के बाद से मक्के का जो है डिवीज़न हो गया था कि मक्के की जो सियादत और सियासत थी वो जो है वो कबीले जुर्हुम के हाथ में थे और रूहानी और खाने काबा के जो है मतवल्लीशिप जो है वो जो है बनी इस्माइल के हाथ में थी। तो इस लिहाज से जो है वो ये चले आ रहे थे। बीच में ऐसा हुआ कि 150 मसीह में क्या हुआ कि यमन का एक कबीला आया मक्का में, जिस कबीले का नाम कबीला बनु खुज़ा था और उसने जो है मक्के पे जो है कब्ज़ा कर लिया। तो कबीले जुर्हुम वाले को भी हटा दिया और बनी इस्माइल को भी हटा दिया, यानी अदनानी को भी हटा दिया और वो कहतानी को भी हटा दिया। और वो खुद जो है अब वो खुद जो कबीला खुज़ा जो था वो मैं लिख देता हूँ, ये खुद जो है कहतानी था। तो इसने जो है कब्ज़ा कर लिया। इसका कब्ज़ा जो है तकरीबन 150 से लेकर के 440 तक रहा, यानी तकरीबन 300 साल, 290 साल यानी 300 साल, 150 से 440 तक। अब ये 440 के टाइम में क्या हुआ, इसी 300 साल के बीच में जो है कबीला खुज़ा जो थे उसका एक आदमी स्पिरिचुअल था जो नेकी में बड़ा नाम कमा लिया था, उसका नाम था अम्र बिन लुहै। उसने जो है शाम से जा करके यूरोप में ये जो रोमन अम्पायर के जो वहाँ पर असरात थे उससे मुतासिर होकर के वहाँ से मूर्ति वगैरह ले आया था और खाने काबा में उसका ईजाद कर दिया था, जिसके बारे में आप सल्लम ने फरमाया कि मैंने जो है देखा कि अम्र बिन लुहै जो है वो उसकी अकड़ियाँ बाहर हैं और उसको ले करके तवाफ़ कर रहा, चक्कर लगा रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा देगा। अब ये 300 साल के बीच में जो है खाने काबा में मूर्ति भी आ गई और ये जो कबीले जुर्हुम वाले जब भाग रहे थे तो उसने जमजम का कुआं भी पाट दिया था। अब इससे जब वापस किसने लिया कबीले खुज़ा से, तो ये जो है कुसै ने लिया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै, ये जो है फिर बड़े पावरफुल हुए। यानी एक तो ये खुद पावरफुल थे कबीला और ये कुसै जो थे ये बड़े पावरफुल थे और ये इकलौते तो समझिए। तो लेकिन ये बोले आए और आकर के जो है किसी तरह मैनेज किया, बोले कि ये हम लोगों के बाप दादा की मीरास है, आओ फाइट करते हैं, और फाइट करके किसी तरह खाने काबा को वापस लिए। तो वो डेट क्या था 440, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 130 साल पैदाइश से 130 साल पहले के बाद। अब यहाँ से जो है समझिए कि फिर कुरैश की जो है ताकत मजबूत हो गई और आज तक जारी है। अब बीच में उलट फिर होता रहा। तो अब यह है कि कुसै ने ये क्या किया कि एक कबीले का जो है वहाँ पर हुकूमत कायम नहीं किया कि भाई मैं ही मैं हूँ, वो सारे लोगों को मैनेज किया था अपने ख़ानदान से, और फिर जो है उसने एक तरह से जो है शूराई गवर्नमेंट कायम किया और कुरैश के जितने भी अब इधर के ख़ानदान वगैरह थे सबको जमा किए और फिर बोले कि जैसे मिनिस्ट्री बांटते हैं वैसे बांट करके बोले कि हम सब लोग यहाँ पर जो है अपना निज़ाम हुकूमत चलाएंगे और हर एक की सेइंग रहेगी, हर एक की कंट्रीब्यूशन रहेगी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो फिर आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं और मजबूती से काम करेंगे। तो इसके लिए कुसै ने जो है एक इदारा कायम किया, उसका नाम है दारुन नदवा। ये कुसै ने ही कायम किया था और दारुन नदवा के तहत ही फिर ये मिनिस्ट्रीज जो है इसने डिवाइड किया। तो अपने टाइम में तो इसने ज़्यादातर अपने ही पास रखा, 5-6 मिनिस्ट्री तो अपने ही पास रख लिया, खास खाने काबा के ताल्लुक से। लेकिन बाद में जो है फिर इनके बाद जो इनकी औलाद में कमजोरी आती गई तो फिर जो है दूसरे खानदान भी लेकिन कुरैशी में से लेते गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आँख खोले हैं तो उस वक्त समझिए कि 10 बड़े कबीले थे जिनकी सेइंग थी मक्के में, इनकी हैसियत थी, और समझिए 5-6 और छोटे छोटे कबीले रहे होंगे जिनकी ज़्यादा गिनती नहीं है। लेकिन बकिया जो है दूसरे लोग जो थे उनको मक्के में सेटल होने की इजाज़त नहीं थी मकाम में। अगर वो कुरैशी भी है तब मतलब अदनानी भी है तब भी सिर्फ कौन रह सकता है, कुरैशी रह सकता है। अब अगर किसी को बाहर का कबीले को रहना है, क्योंकि ये लोग जो है ना तिजारत में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, जो अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में फरमाया, क्योंकि ये जो है यमन से लेकर के शाम तक तिजारत करते थे। खाने काबा के मतवल्ली होने की वजह से इनका रुतबा बहुत बुलंद था रूहानी लिहाज से, तो इनके जो है मतलब काफ़िले को, तिजारती काफ़िले को कोई टच नहीं करता था। तो इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से मसाला वगैरह आते थे और यमन के
पोर्ट पर जो है वो डंप हो जाते थे, और यहाँ से ये लेकर के खुश्की से लेके जाते थे, और शाम के फिर जो है साहिल पर वो रख देते थे, फिर वहाँ से जो है बहीर रूम से जो है फिर यूरोप में वो मसाला वगैरह जाता था। तो ये जो पूरा जजीरा नुमा अरब के जो ट्रेड है वो सिर्फ कुरैश कर सकते थे, बकिया कोई दूसरा करता खुश्की के रास्ते से या बहर अहमर के रास्ते से तो अरब वाले छोड़ते नहीं, लूट लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो तुम्हारे जो है कबीले की इज्जत जो है बकिया अरब के दिलों में मैं कैसे बैठा दिया हूँ। लीलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रहलत शिता व सैफ, कि तुम आराम से जो है गर्मी का भी सफ़र कर लेते हो और सर्दी का भी सफ़र कर लेते हो। सर्दी में ये लोग यमन आते थे और गर्मी में ये लोग शाम जाते थे। तो इन लोगों के जो है अब तिजारत फ्लोरिश कर गई थी एकदम आराम से। तो और दूसरे कबीला भी मक्का में आना चाहते थे कि ठीक है कम से कम जॉब तो मिलेगा, आप यहाँ नौकर तो बन के रहेंगे। तो इस वजह, लेकिन इन लोगों ने अपनी एक टीम बना लिए थे कि नहीं, मक्के में किसी बाहरी को सेटल नहीं होने देना। तो भाई कोई आना चाहे काम करने के लिए कैसे रहेगा। तो उसमें ये है कि या तो गुलाम बन के आइए, तो गुलाम बनना किसी को पसंद है भाई, वो तो मजबूरी में कोई भी बनता है। तो फिर इन्होंने एक ऑप्शन निकाले थे। तो ऐसा है कि फिर जो है आप हमारे किसी भी कबीले से हलीफाना दोस्ती लीजिए तो आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। जैसे आज के दौर में सऊदी में कफील जो है आपको जिम्मेदारी लेता था, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अब बिजनेस करना तो आपको एक कफील बीच में घुसाना पड़ेगा और उसको मुफ्त में जो आपको भत्ता देना पड़ेगा। तो यही ये गलत। तो अब ये हलीफ कबीले बहुत थे, इसलिए आप पढ़ने में बड़ी दुश्वारी होती रहती है कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहाँ से आए, ये सब कौन सब थे। तो आप जो है ज़्यादातर हलीफ कबीले आएंगे, ये मुहाजिरीन साहबा में जो है ये आपको समझने पड़ेगी कि ये सब कौन थे। तो ये 10 खानदान थे। तो 10 खानदान को मैं जो है आपके सामने लिख दिया हूँ, तो आराम से जो है मैं इसके ज़रिए से हम समझ पाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ से मैं शुरू करूँगा। कोसई के जो है ना, कोसई की नस्ल से 4 खानदान वजूद में मैन में। पहले तो आप देखेंगे कि कोसई के जो है 3 बेटे हुए। अब्दुद्दार, ये कोसई है, यहाँ से एरो आया है। तो कोसई का सबसे बड़ा बेटा था अब्दुद्दार। अब फिर दूसरे बेटे का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा। अब तीसरे बेटे का नाम था अब्द मनाफ। ठीक है, अब इन तीनों से कबीला वजूद में आया। तो अब्द मनाफ के बेटे थे हाशिम, हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक ब्रांच है। इधर जो है अब्दुल उज़्ज़ा से जो है एक उनके बेटे थे असद, और असद से फिर जो है उनके बेटे थे खुवैलिद, और खुवैलिद के बेटे थे अव्वाम, और अव्वाम के बेटे थे ज़ुबैर, ज़ुबैर बिन अव्वाम जो अशर मुबश्शरा में से हैं। तो अब ये आदमी तो उतना ज़्यादा जो फेमस नहीं हुए, लेकिन ये बहुत हो गए। तो इस लिहाज से इस कबीले का नाम पड़ा बनु असद। लेकिन किसी किसी किताब में लिखा रहेगा बनु अब्दुल उज़्ज़ा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं सेम दोनों मिला के लिख दिया हूँ, बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। यानी बाप ज़्यादा फेमस नहीं थे, बेटा ज़्यादा फेमस थे। तो ये कबीला कहलाया बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था अब्दुद्दार। तो इनके बेटे थे उस्मान, इनके बेटे थे अब्दुल उज़्ज़ा, इनके बेटे थे अब्दुल्ला, इनके बेटे थे उस्मान, इनके बेटे थे तलहा। तो अब इस खानदान का नाम पड़ा बनु अब्दुद्दार। तो तलहा बिन उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन उस्मान बिन अब्दुद्दार। तो कोसई के 3 बेटों से 3 खानदान की बुनियाद पड़ी, अब्द मनाफ और बनु असद। अब इससे जो है देखिए अब्द मनाफ से जो है कबीले की बुनियाद नहीं पड़ी, अब्द मनाफ के फिर एक बेटा है उनसे पड़ेगी। तो इनसे जो है 3 बेटों में से 2 बेटे जो है खानदान की बुनियाद डाले, अब्देदार और अब्दुल उज़्ज़ा। अब फिर जो है अब्द मनाफ को हम लेते हैं। तो अब्द मनाफ के जो है 4 बेटे हैं, उसमें से 2 जो है वो खानदान की बुनियाद डाले और 2 जो है कंपैरेटिवली जो है थोड़ा कम डाले, लेकिन वो भी थे, मैं लिख देता हूँ, लेकिन उतने मशहूर नहीं थे इसलिए मैं उतना नहीं लिखा। एक थे मुत्तलिब और दूसरे थे नौफल। तो अब्द मनाफ के 4 बेटे थे, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम और अब्द शम्स। तो हाशिम के बारे में तो हम जानते हैं कि हाशिम के बेटे फिर कौन हुए, मुत्तलिब। यही हाशिम जो है यसरिब में शादी किए थे और इनका इंतकाल हो गया था कहाँ, गज़ा में, जवानी ही में 25 है। तो ये मुत्तलिब ही जो थे ये अपने भाई के बेटे को खोज के लाए थे जिनका नाम पड़ गया था अब्दुल मुत्तलिब, जो स्टोरी में बताया था। तो हाशिम के बेटे जो है मुत्तलिब, और मुत्तलिब के बेटे फिर अब्दुल्ला। अब मुत्तलिब के तो 10-12 बेटे हुए, लेकिन जो यहाँ पर जो है हम उनको मैं ले रहा हूँ अबू तालिब और अब्दुल्ला, अब्बास, हमजा, बहुत सारे। और इधर आप देखेंगे कि मुत्तलिब में एक नाम है, इनके बेटे हैं हारिस और इनके बेटे हैं उबैदा। ये उबैदा वही हैं जो जंग बदर में 1 to 1 के लिए निकले थे। तो बोले थे कि हमजा निकलिए, अली निकलिए और उबैदा बिन हारिस निकलिए। तो ये अपने समझे के खानदान से निकाले थे। अब ये बनु नौफल बनु मुत्तलिब कहलाते। अब ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी आप पढ़ेंगे ना शेब अबी तालिब, तो आप देखेंगे कि आलिमों से सुनेंगे या खुद पढ़ेंगे कि चचा अबू तालिब जो है पूरे ख़ानदान को लेकर के जो है मशवरा किए और फिर शेब अबी तालिब ने गए। तो पूरा ख़ानदान किया बनु हाशिम का, बनु अब्द मनाफ का, सिवाय जो है अबू लहब नहीं किया। तो पूरा खानदान काफिर मुस्लिम सब किया। तो वो पूरा खानदान से मुराद क्या था, ये बने बनु हाशिम खानदान भी, बनु मुत्तलिब खानदान भी, बनु नौफल खानदान भी। सिर्फ जो है अपोज में था वो बनु अब्द शम्स वाला। अब इसमें भी क्या, हाशिम इसमें जो है कबीले की बुनियाद रखने में कामयाब हुए, लेकिन नौफल भी उतने नहीं हुए, मुत्तलिब भी उतने नहीं हुए, अब्द शम्स भी नहीं। लेकिन अब्द शम्स का बेटा जो उमैया है वो बड़ा पावरफुल हुआ। तो इससे एक जो कबीला वजूद में आया कि उमैया के समझे कि 2 बेटे मशहूर हुए, अबिल आस और हर्ब। हर्ब के बेटे सख्र, जिसका लक़ब है कुन्यत थे अबू सुफियान, अबू सुफियान के बेटे मुआविया। और इधर अबिल आस के बेटे अफ़ान और अफ़ान के बेटे उस्मान। और फिर इसके और बेटे हैं मरवान वगैरह, लेकिन अभी हमारे जो कबीला हमको समझाना है। तो ये देखिए ये कबीला मशहूर हो गया। तो इस कबीले का नाम पड़ा बनु उमैया। बनु अब्द शम्स नहीं, ये उतना पावरफुल नहीं थे, ये पावरफुल, ये भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन हाशिम की वजह से ये तब गए।
क्योंकि भाई खाने काबा का मतवली तो एक ही बनेगा, तो अब एक जहाँ बड़ा पेड़ उगता है तो दूसरे वाले को दबा देता है, तो वही मामला हुआ। अब इनके बाद ये पावरफुल हो गया, लेकिन गर्चे जो है खाने काबा की सियादत इन्हीं को मिली, लेकिन इनको बहुत बाद में बेटे वगैरह पैदा हुए थे, इनको खटाखट हुए तो ये इन्होंने छा गए। तो ये आप देख लीजिए कि कुसई की औलाद में से 4 खानदान आपको मिल जाएंगे। कुसई के जो है जस्ट 2 बेटों में से 2 खानदान की बुनियाद पड़ गई, अब्देदार से बनु अब्देदार और अब्दुल उज़्ज़ा से बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, 2 खानदान। अब फिर इनके पोते में से एक बनु हाशिम 3, और फिर परपोता उमैया, तो उससे बनु उमैया। तो 4 खानदान के बारे में तो आप आराम से समझ गए। अब इंशाल्लाह मैं कभी जो है फिर डिटेल से भी लूँगा कि बनु उमैया के पूरे जो है शाख वगैरह जो है तफसील से बताऊँगा, बनु हाशिम की तफसील से बताऊँगा, बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा की बताऊँगा। अब इसमें देखिए आप जाएंगे ना तो ये खुवैलद कौन है? ये खदीजा बिनते खुवैलद। अब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद है ये, तो आप खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो किस खानदान से? बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा से। तो इंशाल्लाह कल मैं जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों के बारे में उसका खानदानी बैकग्राउंड क्या था वो बताऊंगा, तो उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। इसलिए मैं पूरा नाम लिखा हूँ ताकि आप पूरा एक दूसरे को मिला करके जोड़ सकें कि कौन किस खानदान से था। अब ये जो है आप देखेंगे ये तलहा बिन उस्मान जो है, ये आपको लगेगा कि ये बहुत मशहूर कबीला नहीं है, लेकिन यही कबीला है जो समझिए कि खाने काबा की जो चाबी थी ना वो इन्हीं के हाथ में रहती थी। जब खाने काबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके बारे में पेशन वही थे कि एक मरतबा इसी खानदान वाले से ये मांगे थे कि चाबी तो थोड़ी नमाज पढ़नी है, मक्के की ज़िंदगी में तो दिए नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा जब तुम हमारे मोहताज हो के चाबी के। जब फतह मक्का हुए तो इससे चाबी मांगे देने रहे थे, तो फिर धमकाए तो लेकर के आए, आप फिर चाबी दिए, और चाबी में फिर जो है खोल करके खाने काबा को सफाई करने के बाद फिर जो है इन्हीं के हाथ में दे दिए, आप लो, और जो भी तुमसे चाबी छीनेगा वो जालिम होगा। तो ये जो है आज तक चाबी इन्हीं के हाथ में चली आ रही है। ये अभी पोस्टिंग में बताऊंगा कि जो है क्या क्या किसकी है। तो 4 कबीले हो गए। कुसई के जो है बेटों में से 2 के बनु अब्दुद्दार और बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, और पोते से जो है अब्द मनाफ के बेटे हाशिम से, तो हाशिम ने खानदान की बुनियाद डाले तो वो कहलाए बनु हाशिम। और फिर एक दूसरे बेटे थे अब्द शम्स, तो उनके बेटे उमैया वो खानदान की बुनियाद कायम करने में कामयाब हुए, तो उससे जो खानदान की बुनियाद पड़ी उसका नाम पड़ा बनु उमैया। तो कबीला तो कुरैश है, ये सब घराने हैं, 4 हो गए। अब इससे ऊपर चलिए, अब ऊपर तो कुरैश छतरे छाया। 5वां शाख जो निकला है वो किलाब के 2 बेटे थे, एक कुसई और एक ज़ोहरा। अब और भी बेटे रहेंगे, लेकिन कबीले से जो हमारा जो है इंटरेस्ट है उससे हम बता रहे हैं। किलाब के 2 बेटे मशहूर थे, कुसई और ज़ोहरा। तो ज़ोहरा से जो है फिर एक कबीले की बुनियाद पड़ी। तो ज़ोहरा के बेटा है हारिस, हारिस के बेटे हैं अब्द, अब्द के बेटे हैं अब्द औफ, अब्द औफ के बेटे हैं औफ, और औफ के बेटे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो बनु ज़ोहरा से। अब ये मैं साइड में फिर लिख दिया हूँ कि ज़ोहरा के 2 बेटे थे हारिस और अब्द मनाफ। अब्द मनाफ के बेटे थे वहैब, अब वहैब के बेटे थे अबी वक्कास, अबी वक्कास के बेटे थे साद, तो साद बिन अबी वक्कास। तो चूंकि आज मैं अशर मुबशरा भी आपको क्लियर कर दूंगा, तो इसलिए मैं 2 नाम लिख दिया हूँ। तो ये दोनों यानी साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ दोनों अशर मुबशरा में से हैं, तो दोनों किस खानदान से कहलाए? बनु ज़ोहरा से। अब इसी में आप देखेंगे कि अब्द मनाफ के जो 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था वहब और एक का नाम था वहैब। ये वहब कौन है मालूम है? ये आमना बिनते वहब। ये आमना कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा। तो इसी वजह से साद बिन अबी वक्कास को मामू बोला जाता है। तो जबकि जो है आप देखें रिलेशन में तो मामू नहीं है, मामू ज़ात भाई है, लेकिन आमतौर से अरब में जो है चचा को चचेरा भाई कह दिया जाता है, मेरा भाई को मामू बोल दिया जाता है। तो इस लिहाज से जो है तो ये मैं इंशाल्लाह कल जो है ये औरतों के बारे में लूँगा। तो आज जो है खाली इतना भी हम लोग समझ जाए 10 कबीला को तो बड़ी बात है। तो बनु ज़ोहरा समझ गए। कुसई से जो है नीचे 4 कबीले हम समझ गए कौन कौन? बनु अब्देदार, बनु असद, बनु हाशिम, बनु उमैया। 5वां कबीला भी हम समझ गए, थोड़ा सा ऊपर किलाब से नीचे, तो बनु ज़ोहरा। छठा कबीला जो है वो काब से जो है ये मुर्रा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा। मुर्रा के 2 बेटे जो है कबीला बनाने में कामयाब हुए, खानदान बनाने में कामयाब हुए। अब इसका मैं राइट साइड में एरो खींच दिया हूँ। तो मुर्रा के समझिए कि 3 बेटे हुए, किलाब और यकज़ा और तैम, 3 बेटे हुए। तो 3 बेटे में जो किलाब ने भी अपना बुनियाद डाला, और इधर जो है मुर्रा के बेटे यकज़ा और तैम। अब तैम में देखेंगे तो तैम के बेटे साद, साद के बेटे काब, काब के बेटे अम्र, अम्र के बेटे आमिर, आमिर के बेटे अबू कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक। तो अब ये कौन सा कबीला कहलाया? बनु तैम, यानी जद्द अमजद के नाम पर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ये कर दिया हूँ कि अम्र के फिर 2 बेटे हुए, उस्मान और आमिर। उस्मान के बेटे अब्दुल्ला और ये उबैदुल्ला, उबैदुल्ला के बेटे तलहा, तलहा बिन उबैदुल्ला, ये भी अशर मुबशरा में से। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि बनु ज़ोहरा में भी जो है 2 अशर मुबशरा है, अब बनु तैम में से भी 2 अशर मुबशरा है। तो ये जो है 6 हो गए। अब यकज़ा जो है ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके बेटे जो थे वो पावरफुल थे, यानी मखजूम। तो यकज़ा के बेटे मखजूम, इन्होंने बुनियाद डाली खानदान की। तो इनके बेटे उमर, और उमर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुगीरा, अब मुगीरा के बेटे वलीद, और वलीद के बेटे खालिद, खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा। तो अब ये खानदान क्या कहलाया? बनु मखजूम। अब यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है उम्मे सलमा बिनते उमैया, अबी उमैया, बिनते अबी मुगीरा। तो ये उम्मे सलमा जो आप सल्लम की अहलिया हैं, तो वो किस खानदान की हैं? वो भी बनु मखजूम की हैं। तो इसलिए ये तो इंशाल्लाह कल का टॉपिक है, तो इस लिहाज से जो है
थोड़े से मैं खाली याद दहानी करा दे रहा हूँ। तो कितने ख़ानदान हो गए? 4, एक 5 और 2 7। लेकिन इसमें से जो है ये एक भी अशर मुबशरा में से नहीं है, लेकिन बनु तैम में से 2 अशर मुबशरा। अब यही बनु मखजूम में से ही जो है वो अबू जहल वगैरह भी है। हाँ, तो ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। अब इसके ऊपर जाएंगे तो काब के बेटे जो है वो समझिए कि 3 ख़ानदान आ जाते हैं काब की औलाद में से। एक उनके बेटे थे मुर्रा थे ही, और एक बेटे अदी थे, और एक बेटे का नाम था हुसैस। अब अदी जो है ये पावरफुल थे, इन्होंने ख़ानदान की बुनियाद डाली। तो इनके बेटे थे रज़ा, और उसके बेटे थे कर्त, उनके बेटे थे अब्दुल्ला, उनके बेटे थे रियाह, उनके बेटे थे अब्दुल उज़्ज़ा, और उनके बेटे थे नुफैल, और नुफैल के बेटे थे खत्ताब, और खत्ताब के बेटे थे उमर बिन खत्ताब। तो अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस ख़ानदान से हुए? अदी ख़ानदान से। अब यहाँ पे देखेंगे नुफैल से जो 2 ब्रांच चले। नुफैल के बेटे थे खत्ताब भी, और नुफैल के बेटे थे अम्र भी। अम्र के बेटे फिर जैद, और जैद के बेटे सईद बिन जैद, जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का ज़रिया बने थे। तो आमतौर से जो है आप देखेंगे बोल दिया था कि चचेरे भाई थे, और ये सईद बहनोई भी थे, लेकिन ख़ानदानी लिहाज से आप देखेंगे कि ये कौन लगते हैं? ये भतीजे लगते हैं। तो ये सईद बिन जैद ये भी अशर मुबशरा में से हैं, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अशर मुबशरा में से हैं। अशर मुबशरा किसे कहते हैं? वो 10 सहाबा किराम जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर के एक मजलिस में जन्नत की बशारत दुनिया ही में दी, वो अशर मुबशरा हैं। तो ये ख़ानदान कहलाया बनु अदी। तो 4 ये हो गए, 5 ज़ुहरा, 6 और 2 बनु तैम और बनु मखजूम 6 और 7, अब बनु अदी 8 हो गए। अब 2 बच गए। तो ये काभी के औलाद में से फिर जो अदी के भाई थे हुसैस, ये उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके बेटे, उनका नाम था अम्र, वो भी उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके दोनों बेटे पावरफुल थे। एक थे जुम और एक थे सहम। तो जुम के बेटे जो है इन्होंने ख़ानदान की बुनियाद डाली। तो इनके बेटे थे वहब, और इनके बेटे थे खलफ, और इनके बेटे थे उमैया, और इनके बेटे थे सफ़वान। तो सफ़वान बिन उमैया बिन खलफ। ये उमैया कौन है? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मास्टर, जो जंग बदर में मारा गया। तो इनके बेटे ईमान लाए, इसलिए आज से मैं नाम लिया हूँ। तो ये भी बड़ा पावरफुल ख़ानदान था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। तो ये इसको इस कबीले का नाम पड़ा बनु, ये इस ख़ानदान का नाम पड़ा बनु जुम। तो 9 हो गए। अब लास्ट तो ये जो है अम्र के दोनों बेटे जो ख़ानदान बुनियाद डाले, एक जुम थे और एक सहम थे। सहम के बेटे थे माबद, और माबद के बेटे थे हाशिम, और हाशिम के बेटे थे वाइल, और वाइल के बेटे थे आस, और आस के बेटे थे अम्र। ये कौन हुए? अम्र बिन आस, फातिह मिस्र। तो ये ख़ानदान क्या कहलाया? बनु सहम। तो ये जो है 10 ख़ानदान के जो है मैं आपको सामने जो है ला दिया। अब ये 10 ख़ानदान में से जो है काम जो बंटवारा था वो क्या था? मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो देख क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में आप समझ जाइए कि अब्दुल मुत्तलिब तक तो पूरा होल्ड था, खाने काबा पे भी ये सब चीज़ भी है। लेकिन इसके बाद भी जो है खाने काबा से रिलेटेड जो पानी पिलाना वगैरह है, ये सब जो हाजी का इंतज़ाम वगैरह है, ये सब वही कर रहे थे। और इनके ख़ानदान में अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है संभाल रहे थे। तो ये मुतवल्ली काबा में दे दिया हूँ, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये समझे कि मजहबी लिहाज से तो यही छाए हुए थे। लेकिन बनु उमैया के जो थे उक़ाब इनके इसमें था। उक़ाब एक टाइटल है कि यानी फ़ौज का जो परचम है ये इनके हैंड में रहता था। तो झंडा गिर गया तो मैदान हार गए, आज झंडा लिए हुए हैं तो जीत गए। तो ये उक़ाब जो है ये इन्हीं के हाथ में रहता था, यानी जो सबसे बहादुर ख़ानदान आता था उसको झंडा दिया जाता था। तो मुतवल्ली काबा जो है ये बनु हाशिम ख़ानदान रखता था, और उक़ाब की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो बनु उमैया ख़ानदान की थी। और ये बनु मखजूम जो है ये कुब्बा फ़ौजी कैंप वगैरह का सारा इंतज़ाम वगैरह जो है, क्योंकि जंग से पहले तो इंतजाम करने पड़ते हैं ना, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है बनु मखजूम की थी। और इसमें देखिए फाइटर वगैरह बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इधर फाइटर बहुत ज़्यादा थे। ये उतबा, रबिया, शहबा सब इधर थे जो जंग बदर में ख़त्म हो गए। अबू सुफियान वगैरह ये सब इधर ही थे, तो ये थे। लेकिन इधर ये अबू जहल थोड़ा तगड़ा था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला भी तगड़े थे। तो ये जो है कुब्बा कहलाता है फ़ौजी कैंप बनु मखजूम का। और तैम के ज़िम्मे जो था वो इशनाक क्या है कि अगर आपस में 2 लोगों की लड़ाई हो गई और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब भाई मामला तो रुकेगा, दारुल नदवा में मामला आएगा। तो अब गलती साबित हो गई कि हाँ इसने कहा कि मैं मारा हूँ और मुझसे गलती हो गई, तो अब गलती हो गई तो भाई इसको दियत दीजिए। तो अब एक आदमी की दियत कितनी होगी वो तो स्टेटस बताएगा। आप एक किसी गुलाम को मार दिए हैं और एक जो है आप बड़े मालिक सरदार को मार दिए हैं, तो दोनों का तावान तो बराबर नहीं होगा। तो ये कौन तय करेगा कि किस आदमी का क्या लेवल था जो है उसकी दियत कितनी बनेगी। तो उसमें जो है जैसे है ना कि कोई आदमी आम आदमी को गोली मार दे, कोई प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दे। जब इंदिरा गांधी को जो है सिखों ने गोली मारा था तो पूरा जो कुरान मच गया था, पूरी दिल्ली में जो है चुन चुन करके सिखों को मारने लगा। और जब कांग्रेसियों से जब पूछते थे कि क्या हो रहा, तो वो क्या बोले थे, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो वो जो है तो ये जो कौन डिसाइड करेगा कि भाई किसकी कितनी दियत होगी। तो ये जो है जिम्मेदारी थी बनु तैम की। अब आप सल्लम के टाइम में ये जिम्मेदारी बनु तैम में से फिर कौन अदा करेगा, तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जिम्मेदारी को अदा करते थे। और ये जो है अब्दुद्दार के तो मैं बता दिया कि खाने काबा के अमानत वगैरह जो है कि भाई जो चढ़ावे चढ़ते हैं तो उसमें सोना चांदी बहुत सारे होते हैं, तो आप उसके बाद लॉक और उसके जो अमानत जो है हिसाब किताब कौन रखेगा, तो ये जो है यही रखते थे। चाबी अपने पास रखते थे, किसी को देते नहीं थे। तो कलीद के नाम से मैं इसका लिख दिया हूँ। तो इशनाक दियत का मामला हो गया, फौजी कैंप का मामला हो गया, और फिर अब्दुद्दार का कलीद का मामला हो गया। अब्दुल उज़्ज़ा वाले जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे ये, लेकिन जो है मीटिंग वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है जो इंतजामात लगते हैं ये इनकी जिम्मेदारी थी। भाई कोई भी बड़ा मामला आ गया, कोई भी कबीला अटैक करने वाला है तो बैठाओ, तो आप कौन कॉल करेगा,
तो ये समझिए कि ये शूरा की जिम्मेदारी इनकी थी कि सारे लोगों को बैठाओ ताकि मशवरा हो, अब फिर जो फैसला होगा तो देखा जाएगा। तो शूरा की जिम्मेदारी जो थी बनु असद की जिम्मा थी, मतवली काबा की जिम्मेदारी हाशिम की थी, उकाब की जिम्मेदारी बनु उमैया की थी, और ये जो है ज़ुहरा जो थे ये बहुत जो है सॉफ्ट नेचर के लोग थे, तो ये जो है मशवरा वगैरह दारुल नदवा में दिया करते थे, इनकी कोई फर्दर पोस्ट नहीं थी। अदी की जिम्मेदारी जो थी वो सिफारत की थी, दूसरे के जो है फॉरेन मिनिस्ट्री आज के दौर में कह सकते हैं कि किसी से जंग होनी है नहीं होनी है तो पहले गुफ्तगू से मामला हल किया जाए। तो अब दूसरे जो है शाम में जाकर के, इराक में जाकर के कौन बात करेगा, तो उसमें तो बहुत स्पेशल जो है टैलेंट लगता है। तो ये जिम्मेदारी जो है बनु अदी को दी गई थी। बनु अदी वाले ने अपने आप वसल्लम के टाइम में ये जिम्मेदारी कौन अदा कर रहे थे? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कर रहे थे। अब जो है बनु जुम की जिम्मेदारी जो थी वो फालगिरी थी। फालगिरी क्या है कि ये लोग कोई भी बड़ा डिसीजन लेना रहता था ना, जैसे आपको एक कौम से जंग करनी है या नहीं करनी, इसके बारे में डिसीजन तो पहले फालगिरी करेंगे, तीर के जरिए से जो है फाल निकालेंगे, जैसे हमारे यहाँ इस्तिखारा होता है। तो अब ये जो तीर वगैरह जो है वो मुकद्दस तीर, इसको कौन हिफाज करेगा, फिर वो मुकद्दस हाथ कौन लगाएगा, फिर कौन ही करेगा, तो ये जो है बनु जुम की जिम्मेदारी थी फालगिरी। अब बनु सहम की जिम्मेदारी जो थे नज़्म मालियात, जितने भी जो है प्रॉपर्टीज़ है और ये सारे के मामलात हैं वो समझिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो बनु सहम के लिए थे। तो इस लिहाज से 10 कबाइल मिल करके पूरा जो है मक्के के जो म्यूनिसिपलिटी समझिए चला रहे थे। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब खाली जो अशर मुबशरा देख लीजिए, 3 ऐसे खानदान हैं जिनमें से 2-2 जो अशर मुबशरा हुए। कौन कौन? बनु ज़ुहरा, बनु तैम और अदी में से। अदी में से कौन हुए? सईद बिन ज़ैद और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। बनु ज़ुहरा में से साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ, और तैम में से हुए तलहा बिन उबैदुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। और 3 ऐसे हैं जिनमें एक हुए हैं। कौन? ज़ुबैर बिन अव्वाम बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा में से, और फिर जो है बनु हाशिम में से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बनु उमैया में से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो 3 हो गए, तो 6 3 9 हो गए। एक भी नहीं, एक जो है वो अबू उबैदा बिन जर्राह। ये समझिए कि ऊपर से इनका रिलेशन है। ये फहर के जो है 3 बेटे थे, एक गालिब, एक मुहारिब और एक हारिस। तब ये यहाँ से डायरेक्ट इधर बरान चला। अब जगह नहीं थी तो मैं इस स्टाइल में लिखा हूँ। तो ये देखिए, अबू उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह बिन हिलाल बिन उहैब बिन ज़ब्बा बिन हारिस। तो ये जो है वो बहुत दूर की ये है, लेकिन इस्लाम जो है दूर नज़दीक तो नहीं देखता है, लेकिन ये भी है कुरैशी में से। तो अब इसका घराना आप बोल सकते हैं कि बनु हारिस, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं थे। तो ये अबू उबैदा जो है इन लोगों से थोड़ा सा दूर के खानदान में से। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कुरैश कबीला जो है क्या है, अब कुरैश घराना क्या है। अब इंशाल्लाह आप सल्लम की जो 11 शादियाँ हुई हैं तो उसमें से 11 बीवियाँ जो है वो किस खानदान की हैं, क्या रिलेशन है, और फिर उसके बाद आप सल्लम की औलाद भी एक वीडियो बना लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोग